पूड़ी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको खाने के लिए उसके साथ आप चटनी या फिर आलू की सब्जी भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे आलू पूड़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 100 ग्राम आटा लिए हैं और आटा में मिक्स करने के स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हमने मैदा लिए हैं ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से बन जाएगा। और थोड़ा सा ऑयल लिए हैं और हल्दी और 1 स्पून गरम मसाला, और मसाले में हमने जीरा पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सब में से 1-1 स्पून लिए हैं। और इसमें हमने 2 आलू को क्रश करके रखे हैं। आप चाहे तो क्रशर यूज कर सकते हैं या आलू को इसके साथ भी महीन कर सकते हैं। और यहाँ हमने थोड़ा सा धनिया के पत्ते लिए हैं, उसके साथ मिक्स करेंगे। चलिए अब हम डो बनाते हैं। इसमें पहले हम जो सूखे मसाले हैं सारा डाल देंगे। हमने गरम मसाला और हल्दी डाल दिए। अब हम इसमें अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली डाल देंगे। इसमें हम मैदा डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला जो है आटे के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते को अच्छे से छोटे छोटे करके कट कीजिए ताकि वो हमारे जब हम पूरी जैसे बेलेंगे तो उसको ना प्रॉब्लम हो। तो पहले इसको थोड़ा मसल देंगे। जैसे आलू जो है हमें इसे तोड़ देंगे ताकि आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आलू आपका ऐसे गोटा गोटा रह जाएगा तो जब पूड़ी बेलेंगे आलू की वजह से आपका पूड़ी फूल नहीं पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमारा डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा में से उसको अच्छे से मसल देंगे। अच्छे से इसको हम गूंद देंगे। इसको गूंद के हम 15 से 20 मिनट तक रख देंगे ढक के। इसके बाद हम ऑयल में उसको फ्राई करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा डो तैयार हो गया है। इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आलू पूरी का जो डो है 20 मिनट रख दिए थे। अब इसमें से हम रोटी बनाएंगे। इसको लेंगे और थोड़ा सा इसे मसल देंगे। फिर ये छोटे छोटे डो बना लेंगे। अब उसको पूड़ी की जैसा बेल देंगे। अब हम थोड़ा सा आटा यूज करेंगे। ऐसे लेंगे, पूड़ी जैसे बेल देंगे। आप चाहे तो इसको जब सेकेंड टाइम मार रहे हैं आप ऑयल के साथ भी मार सकते हैं, और ऑयल के साथ जब करेंगे उसके साथ ऐसे ही नॉर्मली उसको बेल भी सकते हैं। हमने अभी जो आलू पूड़ी को है फ्राई करेंगे। इसे उसको बीच से प्रेस कीजिए ताकि हमारा आलू पूड़ी जो है अच्छे से फूल जाए। हमारा पूड़ी जो बन गया है। अब ऐसे ही हम दूसरा भी फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम सारे पूड़ी बना देंगे, और आप चाहे तो इसको नॉर्मल चटनी, टमाटर चटनी या फिर पिकल या फिर कोई सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को इसको आप टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू पूड़ी है अब तैयार है। इसको आप घर पे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।